हेलो एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने पिछले केतु महादशा की वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इट वाज इंस्पिरेशनल टू सी कि मैं ही नहीं, काफ़ी सारे लोग इसमें भरोसा रखते हैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारी केतु महादशा, एटलीस्ट मेरी केतु महादशा चल रही है फ़िलहाल 6 साल। सो आई विल स्टार्ट विद जनवरी 2020, जहाँ पहली बार ऐसा हुआ था। एंड इट्स अ टर्बुलेंस। वाई ऐसे टर्बुलेंस इज़ बिकॉज आई वॉज इन अ सीरियस रिलेशनशिप फॉर 8 years विद somebody. कभी सोचा नहीं था वो इंसान लाइफ से जाएगा। जनवरी केतु महादशा स्टार्टेड, लाइफ सॉर्टेड थी, अच्छी थी। फेब आते ही प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लेक्स हुई। 2 से 3 महीने एंड वी एंडेड अप। और इसके पहले मतलब केतु इन केतु इज़ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे डैड, he had some anxiety issues. He never showed some symptoms. Office turbulence because that was the year 2020. सब कोविड से जूझ रहे थे। कब दिन होता था, कब रात होती थी, कहाँ लॉगिन करना है, कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता होता। चलो ये भी ठीक है। सो 4 महीने टर्बुलेंस के थोड़े बहुत रोते गाते निकले। जैसे ही केतु इन केतु अंतर्दशा ख़त्म हुई, केतु महादशा में केतु अंतर्दशा, मेरे हिसाब से नेक्स्ट अंतर्दशा इज़ वीनस, जितना मुझे याद है। इन केस यू रिमेंबर मोर, प्लीज़ टू करेक्ट मी। बट वो टाइम था जहाँ एक्यूरेटली सेपरेशन हुआ मेरा। इट वॉज ऑल डन एंड डस्टेड। मुझे 4 से 5 महीने एक्सेप्ट करने में लग गए कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है। गॉड, आई एम टॉकिंग एंड आई फील दोज गूज बम्स। बट हाँ, हुआ था। जिनसे सोचा था वहाँ से नहीं। सो केतु इज़ नोन फॉर डिटैचमेंट एंड बिकॉज केतु देव इज़ अ हेडलेस प्लैनेट, तो यू विल नेवर रियलाइज इट कि कहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। मुझे जहाँ से लगता था वहाँ से प्रॉब्लम्स नहीं आई, और जहाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी सारी प्रॉब्लम वहीं से आई। मुझे लगता था मेरी फैमिली की साइड से शायद कोई इशू हो सकता है, पर मैंने शायद अपनी फैमिली को ही नहीं जाना था। मुझे फैमिली ऑपोजिट साइड से आई, जहाँ मैं सबसे कॉन्फिडेंट थी कि शायद ऐसा कभी होगा, कभी नहीं होगा। खैर, योर थॉट प्रोसेस, लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, जहाँ से पैसे थे वहाँ से द सेविंग्स एन आइडेंटिटी ऑफ माइन, एवरीथिंग वॉज लॉस्ट। क्योंकि वीनस महादशा जो आपकी नेक्स्ट होती है वो 1 साल रहती है। वो 1 साल मुझे शुरू में याद ही नहीं है कि मैंने कहीं कोई सही डिसीजन लिया हो। वो 1 साल वीनस महादशा के बहुत पेनफुल थे, और ये मुझे बहुत रिसेंटली अभी पता चला कि क्यों। इसके 2 रीजंस है। पहला, वीनस इटसेल्फ इज़ मेकिंग 6th from Ketu. So my Ketu Dev is placed in 5th house and Venus is placed in 10th house where it is debilitated. तो एक तो वैसे ही वो अपनी शक्तियाँ खो चुके हैं, ऊपर से केतु के साथ 6 का युति बना रहे हैं। तो देन आई रियलाइज्ड कि इट्स अ फैक्ट, जो भी प्लैनेट उस हाउसेस में बैठे हैं, जो केतु देव से 6th आ रहे हैं, वो बहुत पेनफुल फेज रहा है।
फ़िलहाल 2 प्लैनेट्स थे, वीनस एंड सन, नेक्स्ट इज़ मर्क्यूरी, जिनकी दशा आने वाली है जनवरी 26 से जन 27, जिसमें मुझे लगता है कि शायद मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि जब पहले वीनस की अंतर्दशा आई थी तब तक मैं समझदार ही नहीं थी। मुझे समझ ही नहीं आता था क्या करना है। बहुत हेडलेस, स्पीचलेस, दिन रात बन चुकी थी, जॉब में मन नहीं लगता था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है ये अंतर्दशा ख़त्म हुई है और हमारे उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा स्टार्ट होती है। इस टाइम पे आके मैं जॉबलेस हुई थी, क्योंकि मैं इतना स्टक हो गई थी कि आई वांटेड टू गिव अप। ना रिलेशनशिप, फैमिली का प्रेशर, मुझे फैमिली समझ नहीं आती थी और घर समझ नहीं आता था, काम समझ नहीं आता था। मैं टॉप परफॉर्मर होती थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से काम ही नहीं हो पा रहा था मुझसे। फिर मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहिए। मैंने अपनी सारी सेविंग्स उठा के किसी और के भरोसे दे दी। महा लॉस, ऑल गॉन। सर के ऊपर लोन। यकीन मानिए जो पैसे आते थे 90% रेवेन्यू में जाते थे, सिर्फ लोन पे ऑफ करने में। और एक पॉइंट तो ऐसा आया जहाँ महीने महीने सैलरी नहीं आई। खैर, सूर्य की अंतर्दशा में मेरी जॉब छूटी, दूसरी कंपनी गई, वहाँ पे लगा शायद समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे फिर वापस पुरानी कंपनी में जाना है। पीस ऑफ माइंड चला गया। मुझे बहुत लोगों ने मना किया था कि कंपनी मत छोड़ो, 4 साल हो चुके हैं, 6-8 महीने से तुम्हारी ग्रेजुएटी रह गई है, डोंट डू दैट। पर नहीं सुननी ना, क्योंकि आप दिमाग से और कैलकुलेशंस करना भूल चुके होते हो। तो बस छोड़ दिया था। फिर मुझे समझ आया कि भगवान, मैं ना ट्यूशन पढ़ाती थी एक बच्ची को, तो वापस आते हुए एक मंदिर पढ़ता था, क्योंकि उस वक्त तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मैं बात कर रही हूँ 2021 की। तो मंदिर अपने आप लगा कि भगवान से पूछो कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है, और मुझे कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है। एंड दैट वाज द टाइम मैंने मंदिर जाना शुरू किया। बहुत बहुत स्ट्रगल, बहुत सारा टाइम, और गणेश जी का एक मंत्र सुनना शुरू किया। मैं इसे ज़रूर नीचे मेंशन करूँगी, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स थे। कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिसेस के बाद कहीं जाके मुझे 2 से ढाई महीने बाद कॉन्फर्मेशन मिली कि मैं जिस कंपनी में वापस जाना चाहती थी उन्होंने मुझे ऑन रोल कर लिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने जो सेकंड कंपनी ज्वाइन की थी, मैंने वहाँ से रिज़ाइन करने के लिए पेपर्स डाले, तो मुझे वहाँ से दिक्कत आ गई। मतलब जो मैं चाह रही हूँ वही नहीं हो रहा है, बाकी तो सब हो रहा है। पर पहले मैं इस कंपनी में रहना नहीं चाहती थी, तो मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की। दूसरी कंपनी में गई तो मुझे लगा पुरानी कंपनी अच्छी थी, तो मैंने दूसरी कंपनी में पेपर डाल दिए, पर पेपर एक्सेप्ट नहीं हुए। और नई वाली कंपनी ने मुझे मोहलत दी है कि आप 30 दिन के अंदर आइए, वरना थैंक यू, आप दोबारा नहीं आ सकती। क्या करती मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा पूरा टाइम टैरो कार्ड्स येस और नो करने में चला जाता था कि whether it will be yes that my company will accept or no my company will not accept. God, अब याद कर रही हूँ ना तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है। फिर कंपनी को दोबारा ज्वाइन किया। फाइनेंशियल क्रंच फिर भी था। तब तक थोड़ा मून की अंतर्दशा वॉज ओके फॉर मी, ऑल्दो मून इज़ माई दारका, बट और सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है ये, तो इमोशनली मैं थोड़ा ठीक हुई। तब तक ये भी होता है ना कि आपके, अगर आप किसी भी अंतर्दशा को महादशा को डिवाइड करते हैं तो आप उन्हें 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वाला 2
ईयर अगर मैं 7 साल को 3 से डिवाइड करती हूँ तो कुछ 2 साल 3 महीने बनते हैं। तो मेरा वो पीरियड निकल गया था ऑलमोस्ट मून अंतरदशा आते आते। तो थोड़ा सा मेलो डाउन हुआ। मैंने जो जॉब थी वो वापस ली, एक ट्रिप प्लान की। मेरी ट्रिप बहुत मज़े की थी, पहली ट्रिप थी मेरी। मुझे लगा मैं जाऊंगी वेस्ट दिल्ली से सीधा कन्याकुमारी। कुछ नहीं पता कहाँ जाना है कैसे नहीं। एक फ्रेंड थी साथ में, दोनों चल दिए। वो फ्रेंड मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ऑफिस से मिली थी और उसने मुझसे तब भी बात की जब मैं इस कंपनी में नहीं थी, पर उसका भी साथ छूट गया। वो ट्रिप इतनी ज़्यादा डिज़ास्ट्रस, हर आए दिन कलेश। कहते हैं ना, जब 2 बर्तन साथ रहते हैं तो खटकते हैं। वो सिर्फ खटकना नहीं था, बहुत मुश्किल से वो ट्रिप 15 दिन की ख़त्म हुई। वापस आने के बाद मेरी और उसकी बात नहीं हुई। मेरे डैड का इस बीच में एक्सीडेंट हो गया। फिर वापस आए, चीज़ें देखी, मार्स की अंतर्दशा स्टार्ट हुई। तो सारा फोकस मैंने लगा दिया कि अब मुझे बस अपने काम पे फोकस करना है, ऑफिस में ग्रोथ देखनी है, भाड़ में गई पूरी दुनिया। तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब मार्स अंतर्दशा का जो पीरियड होता है वो मुश्किल से 4-4.5 महीने का, 4 महीने 5 महीने का होता है इनफैक्ट। जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो आपकी केतु में राहु की अंतर्दशा आती है। और ये ना बड़ी अजीब सी दशा है, क्योंकि शायद यहीं पे आपको रियलाइज़ होता है कि राहु एंड केतु कंप्लीट्स ईच अदर। तो मेरा फेस भी यहीं पे हुआ कि अब मुझे कंपनी में हो गए हैं टाइम, एंड नाउ आई वांट टू लुक फॉर अ प्रमोशन। मैंने अब परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की, काम करना शुरू किया, एप्लीकेशंस दिए, रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस, बट फाइनली एक कॉन्फर्मेशन तो मिल गया। लेकिन वो कॉन्फर्मेशन भी ऐसा कि आप अभी स्टार्ट करो, हमें अप्रूवल मिलेगा तो हम आपको प्रमोट कर देंगे। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, मुझे अगर मिल रहा है आज नहीं तो कल आ ही जाएगा कॉन्फर्मेशन। आप डिले कितना एक्सपेक्ट करोगे? 1 दिन, 3 दिन, हफ्ता, मे बी ए मंथ, राइट? मेरा डिले था 8 महीने का। केतु राहु की अंतर्दशा ख़त्म होते ही केतु जुपिटर की अंतर्दशा आती है। मैं पूरे, और जुपिटर इज़ माय एसेंडेंट लॉर्ड। मैं इस टाइम पे भी पीसफुली नहीं जी रही थी, पर मैं स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवेकन ज़रूर हो गई थी, क्योंकि जुपिटर की जो अंतर्दशा आती है ना, ये आपको वैसे भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग में ले जाती है। जब राहु की अंतर्दशा होती है इससे जस्ट पहले, तो आपको सब कुछ ग्रेड चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मुझे सब चाहिए, एक ही साथ चाहिए। बहुत हायर एक्सपेक्टेशंस, बहुत हायर, एंड समवेयर आई फेल्ट आई स्टार्टेड लाइंग। झूठ बोलना छोटी छोटी चीज़ों से, बहुत बहुत नॉर्मल कैजुअल झूठ, अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हो गया था। बट जुपिटर अंतर्दशा में आई वाज स्टिल एबल टू हैंडल इट, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअली अपने आप ही आपको, मुझे लगता है केतु महादशा के बाद जो जुपिटर अंतर्दशा होगी वो सबको स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंक्लाइन कर ही देंगी, क्योंकि गुरुदेव जो है विच इज़ ए जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो ही विल। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी ऐसी हुई। उसके बाद आई मेरी केतु शनिदेव की अंतर्दशा। स्पिरिचुअली में सारा टाइम बीता, शनिदेव जी आए तो मुझे प्रमोशन ऑफिशियली भी मिला, वरना 8 महीने 9 महीने तक। इमेजिन कीजिए, अक्टूबर में बात हुई है और मुझे जुलाई में प्रमोशन मिल रहा है। 9 मंथ्स। फिर अभी मेरी शनिदेव की अंतर्दशा चल रही है। ये टाइम होता है आपका 1 साल 1 महीने का।
तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें थी जहाँ पे लगा कि चीज़ें अब होंगी तो तब होंगी। करते करते थोड़ा बहुत पहुँचे हम, किया। मुझे लगता है जुपिटर के बाद से, क्योंकि अब आप देखोगे आखिरी के 2 साल हैं, तो ये थोड़े ठीक हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो ठीक हो रहे हैं या स्पिरिचुअली मैंने अब एक्सपेक्टेशंस रखनी छोड़ दी है, या मैंने चीज़ों को परखना छोड़ दिया है, पर फ़िलहाल ऐसा है। पर मुझे ऐसा लगता ज़रूर है कि मर्क्यूरी की अंतर्दशा, एक ना दिल से फीलिंग आती है कि वो मेरे लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि केतु और मर्क्यूरी दोनों, यानी मर्क्यूरी इज़ बुध देव, दोनों 6-8 का योग बना रहे हैं। अच्छा नहीं होता ये, मेरी कुंडली में बन रहा है। तो केतु देव से मर्क्यूरी देव जो हैं, बुध देव आपके, वो 6-8 हैं। ऐसे ही मेरे शुक्र देव के साथ था, ऐसे ही सूर्य देव के साथ था। दोनों ही बहुत टफ टाइम था, पर क्योंकि वो शुरू के 2 साल में था और ये आखिरी का 1 साल है, तो मैं बस प्रे करती हूँ कि जैसे भी हो बस भगवान साथ ना छोड़ें और कोई ऐसी डिज़ास्ट्रस चीज़ ना हो जाए जिसके बाद मैं शायद अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। तो बस भगवान से हर चीज़ पूरी होने की हिम्मत मांग रही हूँ मैं फ़िलहाल। तो ये थी मेरी केतु अंतर्दशा, वीनस अंतर्दशा, सूर्य अंतर्दशा, मून, मार्स, राहु, जुपिटर और शनिदेव के अंतर्दशाओं के बारे में। अगर आप में से कोई ऑलरेडी केतु महादशा में बुध अंतर्दशा के थ्रू गुज़र चुका है, तो प्लीज़ मुझे भी बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें कि कैसे इस चीज़ में रिजल्ट्स आते हैं, क्या हो सकता है, और क्या कुछ ऐसा है जो मुझे हेल्प आउट कर सके इस दिशा में। लुकिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।